वेलकम यासीन याद साहब, एक तो खाना शाहनवाज साहब ने भी बात की और यानी कि वो कह रहे थे कि तो मुदाखलत हुई है। अभी तक पीटीआई का एक बयानिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पे सब कुछ है, लेकिन दो तीन फैक्टर्स रहे हैं ये शिकस्त में। एक तो महंगाई एक एलिमेंट था अपनी जगह, दूसरा कैंडिडेट्स भी डेफिनेटली है, तीसरा तहरीक नून लीग एक ज्यादा और कॉन्फिडेंस भी थी। क्या कहेंगे? देखें, ओवर कॉन्फिडेंट थी या नहीं थी इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये बात तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि इस 20 हल्कों के अंदर जहां इंतखाबात हुए कहीं कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, बिल्कुल पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए और हारने वाली जमात ने आपको मुबारकबाद दी। वो तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, सूरत हाल ऐसी थी कि जिस तरह इदारों को बुरा भला कहा जा रहा है या पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इंतखाबात पीटीआई हार भी जाती तो तब भी पीटीआई ने तो एक तबाही मचा दी थी पाकिस्तान में, और ये कहना था कि मुझे हराया गया, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने हराया, मुझे बेशर्म इलेक्शन कमिश्नर ने हराया। ये जुमले जो बोले हैं ये इलेक्शन से 2 दिन पहले के हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं हम सब के इदारे हैं, हर इदारे की आईनी हदूद मुकर्रर हैं, अपने आईनी हदूद के अंदर रह के इदारे काम कर सकते हैं। इदारों का सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में कोई जजमेंट दे तो वेल एंड गुड, आपके अगेंस्ट में दे तो आप सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देनी शुरू कर दें। जहाँ तक आपके इनके बयानिया का ताल्लुक है, वो आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में इनके बयानिया की क्या कानूनी पोजीशन रह जाती है। मैं तो जजमेंट की बात करता हूँ, कानून की बात करता हूँ और जमहूरी बात करता हूँ। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि जब मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम करके आपको मुबारकबाद दे दी, तो क्या ये काम आपने अपनी जिंदगी में कभी किया है, किसी को मुबारकबाद दी है? मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद फिर इमरान खान साहब ने इदारों को बुरा भला कहना है, उनको गलत कहना है। मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, इनको मजबूत करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए आना तो ये चाहिए था कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में यूनाइट होकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालने का सोचना चाहिए था, जो नहीं सोच रहे। आज आप देखें कि पंजाब के इलेक्शन के बाद आज फिर एकदम डॉलर 4 से 15 पैसे बढ़ा। 4 से 15 पैसे बढ़ने के बाद किसका नुकसान हुआ? इनका नहीं हुआ, सियासतदानों का। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का नुकसान हुआ जो हालात को फेस कर रहे हैं, जो मुश्किल सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप जीत गए, हमने आपको वेलकम कर दिया, क्या आप नहीं ये मुमकिन कि आप आपस में बैठकर कोई बात कर लें और मुतफिका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के तय करें तो फलां तारीख हम डेट फिक्स करते हैं, हम जनरल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम अज कम सियासी जमातें आपस में बैठ के इन तमाम हालात को वो तो करें। उसके लिए आप तो तैयार नहीं हैं। आपने हर मामले को अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। पाकिस्तान की अना, पाकिस्तान के बका की कोई बात नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपनी अना की बात करती हैं तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बाकी कोई हो नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसको मीट करने के लिए और हालात को बेहतर करने के लिए 20 सालों में आपके इलेक्शन होंगे। अल्लाह करे आप पंजाब में हुकूमत बनाएं, मुझे खुशी होगी क्योंकि आपका हक बनता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फारगाट से ये सियासत से करना छोड़ दें और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे एक साइड पे लगने के लिए और लोगों को मसले मसाइल से जो दोस्त चाह रहे हैं उनको एक साइड पे लगाने के लिए, क्या ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं आपस में मिल बांट कर इस पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालें? मुझे पता है कि उसके लिए ये किसी सूरत में भी तैयार नहीं है। तो अब सिर्फ सिंपल ये है कि ये बात माननी पड़ेगी कि हुकूमत लेने का हमें नुकसान हुआ, और नुकसान क्या हुआ कि महंगाई ने हमको मारा, बुरी तरह से मारा। हालांकि महंगाई का जो एग्रीमेंट था IMF से वो हमने नहीं किया हुआ था, वो आज उस पार्टी ने किया हुआ था जिसको आज 20 सीटें मिली हैं। अवाम का फैसला है, हम दिल और जान से उसको कबूल करते हैं, लेकिन काश ये स्पिरिट जो है ये PTI भी शो करे
और कहीं से जब कोई जीतता है तो उसको मुबारकबाद दे दे और एक्सेप्ट कर ले कि मुझे यहाँ डिफीट हुई है। इमरान साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर मैं कहीं हार गया तो समझो इसका मतलब मेरे साथ उदारों में जुल्म कर दिया। वो ये प्रिज्यूम करते हैं कि हर सीट उनकी होनी चाहिए। अभी जनरल इलेक्शन आएंगे तो वो उस वक्त पता चलेगा कौन कहाँ पे खड़ा है कौन नहीं खड़ा। लेकिन जनरल इलेक्शन मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब है। मैं अपने सही टेलीफोन लाइन पे रहे सर, टेलीफोन लाइन पे। हालात अच्छे नहीं है, मैशियत अच्छी नहीं है। सब सियासी जमातों को रूल्स ऑफ गेम तय करना चाहिए। इलेक्शन पे बैठ के इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। मिल्की मैशियत तो बेहतर नहीं है शाहनवाज साहब। देखिए मिस साहब, बात ये कि अभी मेरे बड़े हैं यासीन आज़ाद साहब, सीनियर है हमारे, बात कर रहे थे। देखिए हमने पहले दिन से यही कह रहे हैं कि जब से हमारी गवर्नमेंट गई, खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि एक आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन पे मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन उस चीज़ पे तो ये नहीं बैठ रहे हैं ना। दूसरी बात है कि मैशत तो ये इनसे संभाली नहीं जा रही है। बात ये ना कि 1 साल के लिए इनसे कौन मुआहदे करेंगे। आप ये मुझे बताएं कि 3 महीने इनके हो गए हैं, यही नेब का चेयरमैन इनको ये बुरा भला कहते तो चेंज कर लेते ना। अब तो अपोजिशन लीडर भी वो जो प्रॉफिट टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है राजा रियाज, वो भी तो इनके हाथ में है। अभी तक इन्होंने नेब का चेयरमैन नहीं लगाया। अभी तक स्टेट बैंक का गवर्नर का मकाम, गवर्नर ने अच्छा बंदा है लेकिन इन्होंने कोई मुस्तकिल नहीं, स्टेट बैंक का कोई मुस्तकिल गवर्नर नहीं लगाया। तो अभी तक तो इन्होंने किसी इदारे के सरबराह भी नहीं लगाए। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। 3 महीने हो गए हैं, इनसे मैशत संभाली नहीं जा रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी मीर साहब तो $125 का फी बैरल था, अब 97-98 तक आ गया है। 125 पे हम 150 रुपये पे लीटर दे रहे थे, अब ये 97-98 डॉलर पर दे रहे तक 230 रुपये। तो बात यह है कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। और दूसरी बात है कि बाहर जो भी है इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 1 साल का क्या इनके साथ बैठेंगे। बाहर ममालिक अगर आपके साथ कोई मुआहदा करते हैं तो वो देखते हैं, जब एक गवर्नमेंट आती है उनको पता है कि 1 साल बाद ये गवर्नमेंट तो पता नहीं कल गई या परसों गई। उनको भी पता है कि भाई ये तो एक वो हवा का जो ना वो मार है कि भाई एक अगर तेज़ हवाई आई जैसे अभी पंजाब में ये गए तो फेडरल में भी यही हुआ है। और ये आप देख लें 3-4 दिन बाद तो लग गया सिरे। आज बाप पार्टी ने भी बोल लिया है, तो इनकी जो अलाई है वो भी इनको साथ छोड़ जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद सदर के थ्रू यानी कि मरकज में भी आ सकता है। देखिए हम तहरीक अदम एतमाद के उस पर हो नहीं, हम तो कहते हैं भाई इलेक्शन हो ताकि अवाम फैसला करे। जैसे अभी ये पंजाब का इलेक्शन जो 20 हल्कों का इलेक्शन था, तकरीबन ये पूरे पंजाब का था मीर साहब। मेरे ख्याल से कोई 2-3 ज़िले निकाल के बाकी हर ज़िले में कोई कहीं 1 सीट कहीं 2 सीट, समझो पूरे पंजाब की जो ना उसमें ये इलेक्शन हुआ है। तो पंजाब के अवाम ने फैसला कर दिया, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में फैसला हो। हम तो कहते हैं फेयर इलेक्शन कराएं। यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि क्यों KPK में, मैंने जैसे कहा नौशहरा में हमारे परवेज़ खटक का हालांकि हमारे मिनिस्टर भी थे, उनके नीचे वो इलेक्शन हम हार गए। हमने मान लिया कि भाई हम ठीक है। यासीन आज़ाद साहब, 2 चीजें तो इस इलेक्शन में क्लियर हुई कि खान साहब अवामी ताकत से भी जीत सकते हैं। पहले कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से, सपोर्ट के साथ वो आए। एक दूसरी मिथ थी जो वो भी टूट गई। एक तो एस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमातें होती हैं उनको वोट इतना नहीं पड़ता, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत की जाती है तो उसकी सपोर्ट मिलती है। सर देखिए, पहली बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि जाहिर है कि महंगाई का जो इशू है वो PTI के दौर से ही बढ़ना शुरू हुआ था। और जो एग्रीमेंट इन्होंने किया उस एग्रीमेंट के मुताबिक महंगाई ने बढ़ना था। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत बहाल भी रहती तो आज की सूरत हाल यही बनती जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का है। अब ये कहना कि संभाला नहीं जा रहा था और आपने वादे पूरा नहीं किया 3 महीने के अंदर, तो अगर वो बात देख ली जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैं सवाल पूछने में आग बजानम हूँ कि आपने 3.5 साल में क्या किया। कि क्या तमाम गवर्नर उस यूनिवर्सिटियों में बदली हो गए? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी खुल गई? क्या आपने 5 लाख या 50 लाख जो सर्विसेज देनी थी वो आपने प्रोवाइड कर दी? क्या आपने पता नहीं 50 लाख घर बनाने थे वो बना दिए? सवाल के पैदा हुआ है कि आपने 3.5 साल में अगर कुछ नहीं किया
और आप उस हुकूमत से एक्सपेक्ट कर दें कि वो 3 महीने के अंदर वो कुछ करके दे दे जो कोई और ना कर सका हो। इसके बावजूद ये हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है कि मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दोस्त ममालिक चाइना ने आपको $2.5 दिए, ये तो आपको अपना तस्लीम करते हैं। उसके बाद सऊदी अरब ने जो $3 अरब इनके दौर में रखे गए थे वो सऊदी अरब ने जो है ना 2023 तक मौखर कर दिया। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को खत्म PTI की हुकूमत ने किया, मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया। स्टेट बैंक को IMF के कंट्रोल में मौजूदा हुकूमत ने कानून साजी करके दिया। क्यों दिया? आपने अपने इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी को ख़त्म किया, उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। मुझे तो बाद का दुख होता है कि हमारी सियासी जमातें जिस अंदाज से PTI बात करती है, आप हर आदमी को चोर डाकू, आज भी पूरे पंजाब में आपने एक ही नारे लगाए, चीफ मिनिस्टर को आपने नाम देकर कहा कि ये कुकड़ी है। ये इस किस्म के जब आप एक पॉलिटिकल मामला को लेकर चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान के लोगों की खिदमत नहीं कर रहे, आप अपनी अना की खातर हर चीज को फतह करने के चक्कर में हैं। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो मामला चलेंगे, पाकिस्तान के दायरे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हम कब तक मांगते रहेंगे दोस्तों क्या से? बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खत्म।